हेलो एवरीवन यार, तो स्वागत है आपका फिर से मेरी एक और न्यू एक्सप्लेनेशन में। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमोन नाम के मतलब एक एनिमे सीरीज को, जिसके गाइस कम से कम 7 से 8 एपिसोड है। तो यार एपिसोड की शुरुआत में हम कुछ ऐसे देखने वाले हैं कि जैसे कि उस लड़के के ऊपर कोई हमला कर रहा होता है और वो लड़का अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन इस लड़के का नाम होता है कैंटो, जहाँ से कि हम कहानी की शुरुआत में देखते हैं कैंटो एक मतलब डीमोन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाता है, जिसके अंदर वो कहता है कि उसने उस डीमोन को पाल लिया है और वो उसे इसने अपने साथ रखना चाहता है और इसका नाम ऐना है, जो कि हर बार कुछ और नहीं बल्कि ऐना ऐना ही बोलती है। तो वो उसे पालने लग जाते हैं और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, जब न्यूक्लियर हमला हुआ था तो बाद में क्या होता है, डीमंस की संख्या बढ़ जाती है। मतलब इस दुनिया में डीमंस की संख्या बढ़ जाती है और वो अपने आप जन्म लेने लग जाते हैं, मतलब इंसानों से ज़्यादा उनकी तादाद हो जाती है और लोग इसी कारण डीमोन से उनसे मतलब नफ़रत करने लग जाते हैं। लेकिन जब वो आगे जा रहा होता है तो एक आगे 3 लड़के केंटो को तंग करते और कहते हैं कि तुम अपना डीमन उन्हें दे दो। लेकिन तभी सिस्टर भी उन्हें कहती है कि डीमन पालना अच्छी बात नहीं बल्कि ये बहुत गलत चीज़ है और सरकार भी इसके खिलाफ मतलब बहुत बुरे-बुरे मतलब तरीके अपनाया करती थी कि कैसे वो डीमन्स की संख्या को रोक सकते हैं, क्योंकि अब डीमन्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन जो केंटो की मॉम होती है, वो अपनी फ्रेंड को बता रही होती है कि उनका लड़का एक डीमंस को पाल रहा है और वो डीमन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन वो कहती है कि सारे डीमन बुरे नहीं होते बल्कि हमें डीमंस के साथ भी अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जैसे मेरा बेटा उनके साथ करता है और मेरा बेटा बिल्कुल सबसे अलग है। और जब रात को जो केंटो की मॉम जब घर आती है तो वो देखती है कि केंटो थोड़ा उदास सा है, क्योंकि वो अब एक की बीमारी से गूंज रहा होता है। और बाद में वो अपनी मॉम से पूछता है कि क्या वो ऐना को अपने पास रख सकता है, तो उसकी मॉम उसे इस चीज़ के लिए इजाज़त दे देती है और कहती है कि ठीक है बेटा, तुम अब इसको अपने साथ रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रखोगे। जब मेरा मन होगा मैं तुम्हें कह दूँगी, तुम इसे छोड़ के आ जाना। और इतना कहने के बाद केंटो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ऐसे करते-करते पूरे 3 महीने बीत जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं ऐना अब बड़ी हो चुकी थी। लेकिन तभी उनका ध्यान कहीं दूसरी तरफ जाता है, जहाँ पे कि कुछ डीमन यूज़र किसी डीमन्स को मार रहे होते हैं, मतलब डीमन को मार रहे होते हैं, जो कि वहाँ पे फालतू थे। और वो डीमन्स को डीमन के हाथों ही मरवाया करते थे, क्योंकि उन्होंने इनके गले में एक पट्टा बाँधा हुआ था, जिससे कि अगर ये इनका आदेश ना माने तो वो उन्हें उसी जगह पे जान से मार दे। और जब कैंटो इन्हें देख रहा होता है तो वो वहाँ से इन्हें देखता रहता है और आराम से वहाँ से ही चला जाता है। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो वो इंतज़ार करता है। उसके पास जाके देखता है कि उन्होंने कई डीमंस को मार दिया है और तभी उसका ध्यान उसके गले पट्टे में पड़ता है, जिसे वो उठा करके ऐना के गले में बाँध देता है और कहता है कि अब तुम्हें कोई भी मतलब आवारा डीमन नहीं समझेगा बल्कि तुम अब मेरे फालतू डीमन हो। और जब वो एक दिन अपने घर पे होते हैं और लंच कर रहे होते हैं तो अचानक से क्या होता है, केंटो अपनी मोम से सोया सॉस की बोतल माँगता है, लेकिन उसकी मोम के हाथ से वो बोतल नीचे गिर जाती है। लेकिन जब वो बोतल नीचे गिर रही होती है तो उसे पता नहीं चलता है कि वो बोतल कहाँ गई, लेकिन वो बोतल नीचे तो गिरती है, लेकिन उन्हें वो बोतल वहाँ पे नहीं मिलती है। और वो साथ में एक-दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि चुप-चुप जगह पे एक डीमन है जो कि टाइम को भी रिवर्स कर सकता है, मतलब वो टाइम को आगे-पीछे कर सकता है और उसके पास इतनी ज़्यादा पावर है। और जो ऐना होती है तब उन्हें पता चलता है कि ऐना के पास भी एक पावर है, जिससे कि वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर स्टोर कर सकती है, जिसका टाइम नहीं चलता और कुछ भी नहीं चलेगा। मतलब जो चीज़ ऐना के पेट के अंदर होगी उसका टाइम नहीं चलेगा, मतलब वो वैसे की वैसे ही रहेगी। और बाद में जो कैंट होता है वो उसकी सारी पावर्स को यूज़ करने लग जाता है और देखता है कि इसके पास कौन-सी पावर है। लेकिन जब ये चीज़ वो कर रहे होते हैं तो जो नन होती है मतलब जो सिस्टर होती है वो उनके ऊपर निगाह रखे हुए थी और वो इस बात की वीडियो बना लेती है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये जिस चीज़ को भी अपने अंदर रखेगा, मतलब ऐना जिस चीज़ को भी अपने अंदर रखेगी वो ख़राब नहीं होगी, मतलब वो वैसे की वैसी रहेगी। लेकिन अगले ही दिन उनके घर पे सिस्टर आती है और कहती है कि मुझे पता है कि आपका बेटा एक डीमन को पाल रहा है, लेकिन तुम अगर ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तो तुम्हें उस डीमन को मुझे दे देना चाहिए और मैं इस डीमन को ले जा कर के ऑर्गेनाइज़ेशन को दे दूँगी ताकि वो तुम्हें सुरक्षित रखें। लेकिन वो इससे मना करती है और कहती है कि तुम्हारा बेटा भी अब डीमन्स की नज़रों में आ चुका है, तो वो अब उनका साथी बन जाएगा और कुछ ही दिन बाद वो भी उनके जैसा बन कर के लोगों को मारा करेगा। लेकिन इतना कहने के बाद उसकी मोम बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो कमरे के अंदर आ जाती है और फिर उसे अपने बच्चे की कुछ बातों को याद आती है, जो कि उसके बच्चे को बचपन से एक बीमारी थी, मतलब उसके बच्चे के मतलब दिमाग में कोई दिक्कत थी, जिससे कि वो अब कुछ ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं था। मतलब वो बहुत दिनों मतलब बहुत जल्दी वो मरने वाला था, मतलब उसके पास अब साल 2 साल ही बचे थे। लेकिन इस बात के बारे में केंटो को नहीं पता था, लेकिन उसकी माँ को इसके बारे में सारा पता था और वो इस चीज़ को कभी भी नहीं बताती। लेकिन बाद में हम देखते हैं जो ये सिस्टर होती है वो ऑर्गेनाइज़ेशन के पास फ़ोन करती है और कहती है कि उसे पता है एक डीमन के बारे में जिसके पास रहस्यमय ताकत भी है, जो कि अपने अंदर मतलब किसी भी चीज़ को स्टोर कर सकता है। और इतना कहने के बाद जो ऑर्गेनाइज़ेशन का जो हेड होता है वो
अपने कुछ साथियों को कहता है कि मुझे जल्दी से इस डीमन के पास जाओ, इसे ज़िंदा या मुर्दा पकड़ के मेरे पास लेके आओ, क्योंकि ये मेरा आदेश है। और जो ये बंदा होता है ये इन सभी को कंट्रोल किया करता था, मतलब वो डीमन यूज़र को कंट्रोल किया करता था और वो डीमंस का शिकार करने के लिए उनको पैसे दिया करता था। लेकिन जब हम देखते हैं वो अपने एक चेस्वर नाम वाले बंदे को वहाँ पे भेजता है ताकि वो उस डीमन को मार के उसके पास ले आए। और ये बंदा डीमन यूज़र होता है जो कि पैसों के लिए सारे काम किया करता था और वो कहता है कि जल्दी से मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मेरा काम बहुत बड़ा है, तो मुझे यहाँ पे नहीं रुकना है। और वो वहाँ पे किसी को मार रहा होता है जो कि डीमन नहीं था, बल्कि वो उससे अपने पैसे वसूल रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कैंटो और एना को, जो कि एक जगह पे बैठ करके डीमन को देख रहे होते हैं। लेकिन अचानक से उसके ऊपर कुछ बच्चे हमला कर देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चल जाओ। लेकिन अचानक से वहाँ पे क्या होता है, जब एना और केंटो जब वहाँ पे खेल रहे होते हैं तो अचानक से वहाँ पे एक बंदा आता है जो कि अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में उनकी तरफ मारता है। लेकिन वो इस चीज़ का ध्यान भी नहीं देते कि ऐसा उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब केंटो को तंग करने के लिए कुछ बच्चे वहाँ पे आ जाते हैं तो एना उसे बचा लेती है। लेकिन एना को समझ नहीं आता कि ये कौन है। लेकिन तभी उनका ध्यान जाता है उस लड़के के ऊपर जो कि डीमन यूज़र होता है और वो कुछ और नहीं बल्कि वो एना को मारने आया था। और वो केंटो कहता है कि जल्दी से जो डीमन तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूँगा। लेकिन वो उसे देने से मना करता है और कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। और अचानक से जो केंटो था वो अपनी जान बचा कर के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी जो केंटो की मोम होती है उसे पता चलता है कि आस-पास में ही एक लफड़ा हो गया है जहाँ पे कि उसका बेटा भी था। लेकिन अचानक से हम देखते हैं जब केंटो आगे जाने वाला ही होता है उससे पहले वहाँ पे वो डीमन यूज़र आ जाता है जो कि उसे कह रहा होता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस डीमन यूज़र के पास भी एक डीमन होता है जिसके पास एबिलिटी होती है कि अगर वो किसी को भी छुएगा तो मतलब वो गायब हो जाएगा, मतलब वो चीज़ गायब हो जाएगी। तो अचानक से वो डीमन यूज़र केंटो को पकड़ लेता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ भी कर पाता है तो वहाँ पे एना आ जाती है और वो केंटो को बचा कर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तब उसकी मोम भी उसे ढूंढते-ढूंढते वहाँ पे आ चुके थे। लेकिन बाद में जो डीमन यूज़र होता है वो वहाँ पे होता है तो अचानक से वो सिस्टर उनके पास आती है और कहती है कि ये तुम डीमन यूज़र तुम एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हो, मतलब तुम डीमन का यूज़ करके उनका शिकार करते हो, ये गलत बात है बिल्कुल, क्योंकि तुम पैसे को लिए कर रहे हो। लेकिन गलत बात तो गलत बात ही होती है। लेकिन बाद में जो डीमन यूज़र होता है उसका माथा खराब हो जाता है और वो उस जो सिस्टर होती है वो उसे भी मार डालता है और कहता है कि अब तुम कुछ भी नहीं बोल पाओगी, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा चबड़-चबड़ करती हो। लेकिन जो एना और साथ में ही जो अपना केंटो होता है वो अपनी जान बचाने के लिए आगे भाग जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि उस चेस्पर की मतलब जो एबिलिटी है वो अगर किसी को भी छुएगा तो वो बंदा गायब हो जाएगा, मतलब वो मर भी जाएगा और गायब भी हो जाएगा। तो बाद में वो एक जगह पे छुप जाते हैं। लेकिन जब वो छुप जाते हैं तो अचानक से वो डीमन यूज़र वहाँ पे आ जाता है और वो एक-एक करके वहाँ की सभी बिल्डिंग्स को गायब कर देता है। और वहाँ पे वो देख पाता है कि कहाँ पे केंटो और उसका डेमन बैठा हुआ है और जब वो उसे देख लेता है तो वो उनका पीछा करते-करते उसी बिल्डिंग में पहुँच जाता है जहाँ पे कि केंटो और एना छुपे हुए थे। लेकिन वो उन्हें वहाँ पे छुपने नहीं देता है और जाकर के उन दोनों को पकड़ने लग जाता है। लेकिन बाद में जब वो डीमन यूज़र उसके ऊपर हमला कर रहा होता है इनविजिबल होकर के, तो एना उसके ऊपर पेंट को फेंक देती है जिससे कि उसके ऊपर जब कलर लग जाता है तो वो उसे आसानी से देख सकते थे। लेकिन वो अब भी हार नहीं मानता है और साथ में ही वो भी हार नहीं मानते। लेकिन एना अपने दोस्त केंटो को पूरी ताकत से उसको बचाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूँगी, मतलब वो उसको इशारे में ऐसे कुछ समझा देती है। और जब वो उसके ऊपर हमला कर रहा होता है तो अचानक से जो एना होती है वो बीच में आ जाती है और बार-बार में वो उस डीमन यूज़र के ऊपर हमला करती है। लेकिन बाद में हम देखते हैं जो केंटो की मोम होती है वो भी अब आस-पास में ही आ चुकी थी, मतलब उसे पता चल जाता है कि उसका बेटा यहीं कहीं है और वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है। लेकिन जब जो डीमन यूज़र केंटो को मारने वाला ही होता है उससे पहले ही एना उसे आकर के बचा लेती है और जो चाकू वो केंटो को मारने वाला होता है वो चाकू किसी और को नहीं बल्कि वो उस डीमन यूज़र को लग जाता है। लेकिन बाद में हम देखते हैं जब डीमन यूज़र उसके पास होता है तो अचानक से वहाँ पे केंटो आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा पट्टा हटा देता हूँ, जिससे कि ये तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएगा और तुम अब फ्री हो जाओगे, मतलब तुम अब किसी के कब्जे में नहीं हो और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। लेकिन इतने में ही वहाँ पे केंटो की मोम भी आ जाती है और वो उसे देख करके बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसके बेटे को कुछ नहीं हुआ और वो जल्द ही एम्बुलेंस को फ़ोन करने वाले थे। और जब वो वहाँ पे डेड बॉडी देखती है तो वो पुलिस को फ़ोन करती है। लेकिन इतने में ही पीछे से वो डीमन यूज़र खड़ा हो जाता है जो कि उसकी मोम के ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। और जो केंटो की मोम होती है वो यहीं पे दम तोड़ देती है और यहाँ पे केंटो की मोम मारी जाती है। लेकिन इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे जो डीमन यूज़र होता है उसी का डीमन वहाँ पे आ जाता है और वो अपने ही मालिक को मार करके वहाँ से चला जाता है। और अब
जो केंटो की मोम होती है अब वो मर चुकी थी और वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था जिससे कि वो अपनी मोम को बचा सके। लेकिन जब वो मेडिकल में बैठा हुआ होता है तो उसका ध्यान उस क्लॉक की तरफ जाता है जिससे कि उसे याद आता है कि कुक्सुगाम के अंदर मतलब एक डीमन है जो कि टाइम को पलट सकता है, मतलब वो फ्यूचर में आगे भी जा सकता है, मतलब वो पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है। और बाद में जो अपना बंदा केंटो होता है वो अब स्कूल जाना भी बंद कर देता है और वो एक आदमी से पूछता है कि मुझे अब मतलब कुक्सुगाम जाना है तो वो कितनी दूर पड़ेगा। लेकिन जो ड्राइवर होता है वो उसे कहता है कि बेटा तुम कुक्सुगाम मत जाओ क्योंकि कुक्सुगाम यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, तो तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब जो केंटो होता है उसने मन बना लेता है कि वो अब कुक्सुगाम जाएगा और उस डीमन को अपना दोस्त बनाएगा और कहेगा कि उसके मोम को वो उस समय में जाकर के पीछे जाकर के मतलब बचा ले। और हमारा जो एपिसोड फर्स्ट होता है वो यहीं पे दी एंड हो जाता है। तो अब मिलेंगे आप इसके एपिसोड 2 के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।